अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बल्दिया ऑनलाइन ऐप का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, ये आपको एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ ऑप्शन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप पैदाइश का इंदराज करना चाहते हैं, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, यहाँ से ऑनलाइन आप बना सकते हैं। यानी कि डेथ रिपोर्ट, वफ़ात का इंदराज करना चाहते हैं, शादी का इंदराज आप करना चाहते हैं या तलाक का इंदराज आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट अपना बना लेना। जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट बनाएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पासवर्ड तब्दील का या लॉकआउट का, ठीक है। उसके अलावा ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने अपने मेन पेज के ऊपर दी हुई हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि पैदाइश के इंदराज कैसे किया जाता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बच्चे का पहले से ही किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ पैदाइश का इंदराज, यहाँ पर क्योंकि आपने न्यू बनाना है तो आपने यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। पहले मरहले में आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ से नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ लाहौर से हूँ तो मैंने लाहौर कर लिया। यहाँ पर आगे से पूछ रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, तो यहाँ पर आपने वो भी लिख लेना है। तहसील कौन सी लगती है, तहसील यहाँ पर मुझे जो लगती है मैंने वो लिख दिया। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है आपके पास, यहाँ पर आपने मेट्रो पॉलिटियन कॉर्पोरेशन लाहौर यही आपने रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि नाम रिपोर्ट कुंदा, ठीक है, नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने फादर का नाम लिख लेना है, यानी कि जो फादर होगा उसका नाम आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है रिपोर्ट कुंदा की वल्दियती या जोजियती, यानी कि अगर फादर है ना तो उसका आगे से फादर का नाम यहाँ पर आपने लिख लेना है। ये नहीं कि अगर बच्चा है, बच्चे के बाप का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आगे उसके बच्चे के दादे का नाम यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट कुंदा कौन है, मर्द है फीमेल है, कौन है। अगर मर्द है तो आपने मर्द लिख देना। अक्सर ये होता है कि फ़ीमेल भी जाके इंदराज करवाती हैं, तो फिर यहाँ पर आपने उस हिसाब से इसको चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट कुंदा का जौन सा है वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखो, यहाँ पर एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट कुंदा का नौमलूद से क्या रिश्ता है, यानी कि ये जो बच्चा है जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके आपके साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर आपने फादर ऊपर लिखा था तो आपने यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर देना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट कुंदा का मुकम्मल पता लिख दें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर वगैरह ये वो, ठीक है। आपने आईडी कार्ड वाला आपने सारा कुछ लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपने इसको, उसके बाद ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट कुंदा का रहायशी ज़िला कौन सा है, तो ज़िला आपने यहाँ से लिख लेना है। जैसा कि पीछे मैं लिख रहा हूँ लाहौर, तो मैं यहाँ पर मैंने लाहौर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट कुंदा का रहायशी तहसील कौन सी है, यहाँ पर भी मैंने लाहौर सिटी लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि रिपोर्ट कुंदा का रिहायशी शहर या गाँव कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाहौर लिख दिया। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पर कह रहे थे कि जो पर्सन रिपोर्टिंग कर रहा है उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर उसका ईमेल एड्रेस है तो लिख दे। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि शनाख्ती कार्ड के सामने की तस्वीर स्कैन करके ये आपने भेजनी है। आपने क्या करना है, इसको आपने कैमरे को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास खींची हुई है ठीक है, नहीं खींची हुई तो आपने ये कैमरा ओपन करके तो आपने तस्वीर ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है। ये समझे कि ये मैंने शनाख्ती कार्ड की फर्स्ट साइड की मैंने तस्वीर ली है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड के पीछे की तरफ की तस्वीर स्कैन करें। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर दोबारा एक तस्वीर ली है और इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना, आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आ जाना। नेक्स्ट के बटन पर आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ पर सारा कुछ लिखना है। यहाँ पर आपने बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे का नाम आपने वो वाला लिखना है जो आपने बच्चे का रियल नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जो अब आईडी कार्ड पे भी यही नाम आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर पूरा आपने स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। जो हम स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे वही स्पेलिंग आगे नादरा में भी आएंगे, वही स्पेलिंग आगे बेफाम में भी आएंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बच्चे की जीन्स क्या है, मेल है या फीमेल है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल है। बच्चे की तरीके पैदाइश यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये तरीके पैदाइश है। ठीक है। बच्चे को कोई मजदूरी तो नहीं है कोई, यहाँ पर आपने नो कर देना है। बच्चे की वैक्सीन हो गई, अगर वैक्सीन हो गई है तो उसको यस कर देना है। ठीक है। अगर नहीं हुई तो आपने नो कर देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बच्चे जुड़वा है, नहीं जी, यहाँ पर अगर आपके पास जुड़वा है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना। बच्चे की जय पैदाइश कहाँ पर हुई है, घर पर हुई है, अस्पताल में हुई है, हेल्थ सेंटर में हुई है, कहाँ पर हुई है। अगर घर में हुई है तो आपने घर सेलेक्ट कर लेना, अस्पताल में हुई है, अस्पताल अगर कहीं और हुई है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ एनी अदर, यानी कि अगर कोई है तो नहीं जी, यहाँ पर सिर्फ लाहौर ही है। ठीक है। बच्चे की पैदाइश किस कंट्री में हुई है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपने यहाँ से पाकिस्तान से बाहर को आपने सेलेक्ट कर लेना, अगर आप पाकिस्तान में तो फिर आपने पाकिस्तान को रहना देना। ठीक है। और जहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई है आपने वो वाला कंट्री यहाँ पर लिखना है। अच्छा, बच्चे की पैदाइश का सूबा कौन सा है जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पंजाब। बच्चे की पैदाइश का ज़िला कौन सा है, यहाँ पर आपने ज़िला लिख लेना है। तो यहाँ पर आपने तमाम की तमाम डिटेल आपने ठीक देनी है। बच्चे की पैदाइश का शहर या गांव कौन सा, यहाँ पर मैंने लाहौर लिख दिया। अब आ रहा है वालिदैन की जो सी इंफॉर्मेशन। ठीक है। बच्चे के वालिद का नाम क्या है, यहाँ पर आपने वालिद के नाम लिख लेना। ठीक है। बच्चा के वालिद जो से हैं पाकिस्तानी हैं या बाहर कहीं रहते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तानी आपने सेलेक्ट कर लेना। बच्चे के वालिद का CNAC बना हुआ है या नाइकोप बना हुआ था, अगर CNAC बना है तो आपने यहाँ पर CNAC नंबर लिख देना। ठीक है। लिखने के बाद बच्चे के दादा का नाम यहाँ पर लिखना है आपने। यहाँ पर आपने बच्चे के दादे के नाम लिखने के बाद बच्चे के दादे का शनाख्त कार्ड नंबर भी आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद बच्चे का मज़हब ये कह रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर इस्लाम है तो यहाँ पर इस्लाम लिख दिया। बच्चे के वालिद का पेशा ये पूछ रहा है कि बच्चे का वालिद क्या करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइवेट। ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे के वालिद की कौम क्या है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा है कि यहाँ पर मुग़ल होते हैं, राजपूत होते हैं, ये कोई भी होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद बच्चे के वालिद का फ़ोन नंबर यहाँ पर आपने लिख लेना। ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का फ़ोन नंबर आ गया। बच्चे के वालिद का ईमेल अगर है तो आपने लिख लेना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या करना, बच्चे की वालदा का नाम आपने लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पर बच्चे की वालदा का नाम लिख लिया। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपने ID कार्ड से आपने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। बच्चे की वालदा पाकिस्तानी नेशनल है कि बाहर की है, तो पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर उनका CNAC बना है तो CNAC नंबर यहाँ पर आपने मेंशन कर देना। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने साल का बच्चा, अभी तो साल का नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 5 जो भी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बच्चे की वालदा का मोबाइल नंबर लिख दे, तो यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे की वालदा का मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ तो आपने वो नंबर यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट बार हम बना रहे हैं तो हमने कोई नंबर यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया हुआ। अब ये कह रहा है जी कंप्लीट एड्रेस लिखो बच्चे के वालिद का। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्लीट एड्रेस। ठीक है। यहाँ पर गली नंबर भी आपने लिखनी है, यहाँ पर गली नंबर भी लिख दिया, ब्लॉक नंबर भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ज़िला आपने लिख लेना। ठीक है। यहाँ पर मैंने लाहौर लिख दिया। उसके बाद तहसील लिखनी है आपने, तहसील मैंने लाहौर सिटी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर गांव लिखना है आपने, यहाँ मैंने गांव लिख दिया। उसके बाद इजाफी पता अगर कोई है तो आपने दे देना, पोस्टल कोड है आपका कोई तो आपने दे देना। ठीक है। उसके बाद बयान हल्फिया आपने देना है, यानी कि आपने बयान हल्फिया आपने ये सेंड करना है कि वाकई ये आपका बच्चा है। ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अपने नेक्स्ट को आपने क्लिक कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बयान हल्फी है। ठीक है। यहाँ पर मैं मसम्मी हल्फन इकरार करता हूँ या करती हूँ कि मैंने जो भी मालूमात या कवायद दी हैं तमाम मेरे इल्म यकीन के मुताबिक बिल्कुल सच और दुरुस्त है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रखी गई। बच्चा या बच्ची का नाम पाकिस्तान में मंदरजा ज़ैर
लोकल गवर्नमेंट के अलावा किसी दूसरी जगह पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। ठीक है, आपने इसको डिक्लेरेशन को आपने इसको क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद क्लिक करने के बाद आपने फिनिश के बटन को आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने बयानी हल्फी देनी है कि वाकई ये आपका बच्चा है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ कि ये बयानी हल्फी है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं फिनिश के बटन को मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये एक बार कह रहा है कि एक बार अपने पैदाइश की रिपोर्ट के फार्म का एक बार आप जायज़ा ले लें, जो आपने डिटेल यहाँ पर दी हुई है वो आपने ठीक दी है कि गलत दी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नीचे इसने सबमिट का बटन आपको दे दिया। तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट के बटन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली योर रिपोर्ट नंबर, ये आपके पास एक नंबर आ गया है। आपने अब क्या करना, आपने अपनी मुतल्लिका घर के पास जो सी यूनियन काउंसिल है आपने वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर जाने के बाद ये वाला आपने नंबर उनको बताना है। जैसे ही आप इसको ये वाला नंबर बताएंगे वो आपसे इसकी फ़ीस लेगा, जो इसकी फ़ीस है 100 रुपया, या मे भी हो सकता है अब ज़्यादा हो गई हो। तो आपने ये वाली नंबर बताएंगे, जैसे ही आप उसको बताएंगे वो आपसे फ़ीस लेगा और आपको आपकी वेरिफिकेशन करके आपको फ़ौरी आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको निकाल देगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में जाना चाहते हैं बल्दिया के, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन का आपको टाइम मांगा जाएगा। अगर तो आप फ़ौरी यहाँ पर घर बैठे अगर आप ऑनलाइन बनाकर फ़ौरी आप उनसे बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो ये वाला तरीका ठीक है कि यहाँ पर आपने अपनी डिटेल दे देनी है और उनके पास यहाँ पर अपना रिपोर्ट नंबर लेके जाना, उनको फ़ीस देनी है और उसके बाद उनसे फ़ौरी आपने प्रिंट ले लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।